बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। ओम शांति। मीठी मीठी प्यारी प्यारी जगदम्बा माँ, मेरे अनुभव के अनुसार से प्रथम दिवस जब मैंने देखा उन्हें, तो मुझे संपूर्ण देवी भासती थी। मुझे ऐसा कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि मम्मा को कोई पुरुषार्थ करने का मार्जिन भी है। और एक आध बार मम्मा से मैंने स्पष्ट प्रश्न भी किया कि मम्मा, आपको बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, और मुझे आपकी पूरी दिनचर्या देखकर ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई ऐसा भी विषय है जिस पर आपको पुरुषार्थ करने की मार्जिन हो। तो मम्मा तो देवी का ये लक्षण होता है कि वो हर बात में मुस्करा देती है और उसी में उनका उत्तर आ जाता है। मम्मा मुस्कराई और बोली, बच्चे, ये शुरू की बात है, जब हम आए थे थोड़े दिनों बाद की ही। ज्ञान अपवित्र से संपूर्ण पवित्र देवता बनने का ये ज्ञान है। और जब वो मंजिल पूरी हो जाती है तब कुछ समय अन्य आत्माओं को फरिश्ता रूप भासता है और फिर यहाँ से प्रस्थान हो जाता है। तो जब मम्मा यहाँ है तो मतलब ये मम्मा भी सूक्ष्म में पुरुषार्थ करती है। तो मेरे केवल कहने का भाव यही था कि कितना हर क्षण मम्मा का अपने ऊपर अटेंशन था। और मैंने मम्मा से ये सीखा कि योगी का मतलब ही होता है अपने ऊपर संपूर्ण निरंतर अटेंशन। जिस समय हमारे पास सामने जो भी कार्य है या जो भी प्रोग्राम है, हम उसको एक्यूरेटली पूरे अटेंशन के साथ में श्रीमत के अनुसार अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर करें। और मम्मा की इस, मैं कहूँगा श्रीमती कहूँगा उनके लिए भी, कि उसको मैंने जीवन में अनेकों बार परिस्थितियों में, क्योंकि शुरू से जब हमसे आए ज्ञान में तो कुछ ऐसा रोल रहा कि कुछ ट्रबल शूटर का, कहीं कभी कोई समस्या होती थी तो प्रायः ड्रामा हमको भेज देता था। जैसे हापुड़ में हुई, बहुत से भाई बहनों को जो पुराने हैं मालूम है, जबलपुर में हुई, फिर उज्जैन में हुई, तो कहीं पर भी होती थी तो प्रायः जाना पड़ता था। तो कि उसका विशेष पहले से अनुभव तो नहीं था, लेकिन ये बात मम्मा की गाइडेंस उस समय प्रैक्टिकल में
अनुभव में आई कि किस प्रकार यदि हमारा अपने ऊपर अटेंशन है और किसी भी परिस्थिति का क्या समाधान हो सकता है ये हम मनन करके निकालें, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, और उनको पूरी लगन से करें तो सफलता मिलती है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो इस प्रकार मम्मा का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म संपूर्ण तो था ही, लेकिन हम बच्चों के लिए शिक्षाप्रद भी था। और अगर हम उसे गहराई से ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, मनन करें, तो हमें हर उनके एक्ट से गाइडेंस मिलती थी, कुछ न कुछ शिक्षा मिलती थी, जिसको हम आगे उन्हीं परिस्थितियों के अंदर प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते थे। बाकी मम्मा के जीवन में जैसा मैंने बतलाया, कोई एक दो पक्ष ऐसे नहीं थे जो उजागर करके हम मम्मा के संपूर्ण व्यक्तित्व का यहाँ पर दिग्दर्शन करा सकें, बल्कि कि जिस क्षेत्र के अंदर भी देखें, बाबा के प्रति जो यहाँ पर वर्णन हो चुका है, कल भी हुआ था कि बाबा के प्रति बाबा की कितनी गहरी पहचान जो मम्मा को थी प्रथम क्षण से। मैं समझता हूँ कि बाबा में तो पधरामणी थी, इसलिए भी उनको उसकी मदद थी, साक्षात्कार भी हुए थे। लेकिन मम्मा ने तो केवल अपने बुद्धि योग बल से, गहन चिंतन से, मनन से, और मैं कहूँगा अपने योग बल से, ये पहले क्षण से अनुभव कर लिया था कि ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है बाबा का। इनके थ्रू परमपिता परमात्मा का गुप्त रीत से पाठ चल रहा है। और इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो, जो शब्द बाबा के मुख से निकला और जिसको अन्य लोग जो बच्चे थे पुराने, वो भी अपने अपने स्तर पर लेते थे, लेकिन मम्मा उसको परमात्मा का महावाक्य समझकर, ये समझकर कि ये हुआ पड़ा है ड्रामा में निश्चित, बगैर रिंचक मात्र भी संशय के हमेशा उठाती थी, उसी लगन से करती थी और सफल होती थी। ये हम लोगों के लिए शिक्षाप्रद था। एकाग्रता जो कहा जाता है शब्द, जो सफलता का आधार है, मेरा ऐसा अनुभव है कि जिन्होंने मम्मा को गहराई से देखा है, वो उसके भाव को सहज रीत से समझ सकते थे और उसे अपने जीवन में भी पालन कर सकते थे। तो जब भी कोई परिस्थिति मम्मा के सामने आती थी, दो तीन तो मुख्य ही हैं। एक अमृतसर में आई थी, जिसका वर्णन पहले हो चुका है, जो मम्मा के ऊपर आर्टिकल्स वगैरह आए हैं, लोगों ने लिखे हैं, उनमें भी हुआ है, और भी पहले यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर जब कोटा हाउस से और गवर्नमेंट के अफसर लोग आ गए थे कि यज्ञ को शिफ्ट करना है, यज्ञ बैगरी पार्ट से गुजर रहा था और यहाँ कोई इतना स्थान भी नहीं था जहाँ पर के इतना बड़ा यज्ञ सुचारू रूप से शिफ्ट हो सके। तो परीक्षा में सिवाय इसके कि वो सामान निकाल कर बाहर नहीं रखा गया,
इसके अलावा जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि उस समय हम कानपुर में थे और समाचार का आदान प्रदान बहुत नज़दीकी से होता रहता था, तो कोई ऐसी कसर नहीं शेष बची थी परीक्षा के रूप में मम्मा के कि जिसमें ये कहा जा सके कि अभी ये मार्जिन शेष है। लेकिन मम्मा तो मम्मा थी, और यही परीक्षा की घड़ी में जो उसको सहज दृढ़ता से और श्रीमत के अनुसार संपूर्ण निश्चय के साथ में पास कर ले, उसी को हम कहेंगे कि वास्तव में बाबा के ज्ञान को सही समझा है और बाबा से उसका सही संबंध है। तो मम्मा हर परिस्थिति में योग बल का ही विशेष रूप से सहारा लेती थी। वही अपना शांति और शक्ति स्वरूप यहाँ पर इमर्ज हुआ, और उसके फल स्वरूप जो पुरुषार्थ जगदीश भाई कर रहे थे, पटना के जालान बाबू उस समय बुलाए गए पटना से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पटना के थे वो उस समय प्रेसिडेंट थे, उनसे 3 महीने का एक्सटेंशन लिया गया था। वो एक्सटेंशन लेने के बाद में उन्हें यहाँ पर पहुँचना था। हर सेकंड बहुमूल्य था, लेकिन निश्चिंत रीत से रात और दिन का परवाह न करके चले। रात की गाड़ी से, सोने का प्रश्न ही नहीं। यहाँ आए जयपुर। वहाँ आने के बाद में उन्हें पता चला कि चीफ सेक्रेटरी बाहर है, उसके बंगले पर ही धूनी लगा दी। जब वो आया, उसे बतलाया कि ये परिस्थिति है, तब उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया और ड्रामा का पटाक्षेप हुआ, यानी परीक्षा समाप्त हो गई। तो कहने का मेरा भाव ये है कि निश्चय अटल, अटूट, अखंड, इसकी जब परीक्षा होती है प्रैक्टिकल में, तभी पता चलता है कि किस व्यक्ति की कितनी शक्ति उसने धारण करी है। और इसमें मम्मा तो निश्चित रूप से शक्ति सेनानी होने के कारण से संपूर्ण थी और हमारे लिए मिसाल थी। अच्छा, संपूर्ण थी, मिसाल थी और हमेशा सफल रही। ओम शांति।